दिल्ली एनसीआर वायु प्रदूषण की मार झेल रहा है। सड़कों पर उड़ती धूल ने वातावरण को दूषित किया। अब दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल हो चला है। बढ़ता एक्यूआई लोगों के लिए चिंता का सबब बन चला है। स्वास्थ्य लोगों के स्वास्थ्य पर असर डालता नजर आ रहा है। ऐसे में आपको बताएं कि लगातार एक्यूआई बढ़ने से 600 के पार एक्यूआई चल गया है, जिसकी वजह से आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं लोगों के सामने आना खड़ी हुई हैं। लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना दूभर हो चला है और ऐसे में जो तमाम सीनियर सिटीजन्स हैं, जो नन्हे बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उन पर ये खासा असर डालता हुआ नजर आ रहा है। मास्क लगाना भी यहाँ पर मुश्किल हो चला है, क्योंकि मास्क लगाने से घुटन से महसूस होने लगी है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स का तो ये भी कहना है कि मास्क लगाना भी इस तरह के पोल्यूशन पर कारगर साबित नहीं होगा। पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन अभी तक सरकार इसका नहीं निकाल पाई है। आर्टिफिशियल रेन जिसकी कवायदे की गई थी, जिसको लेकर खासा खर्च भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद वो आर्टिफिशियल रेन नाकाम रही है और उसके बाद से ही लगातार एक्यूआई बढ़ता जा रहा है। फेस्टिविटीज में जिस तरीके से पटाखे जलते हुए नजर आए थे, लोगों ने ग्रीन पटाखों की आड़ में जो तमाम पटाखे जलाए थे, उसके बाद से ही लगातार पॉल्यूशन बढ़ता चला गया। विजिबिलिटी बेहद लो है, क्योंकि स्मॉग लगातार बरकरार है। ऐसे में सांस लेने में खासा तकलीफ है। इवन स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर डालता हुआ ये एक्यूआई, ये पोल्यूशन नजर आ रहा है। ये जो केमिकल, ये जो रसायन घुले हुए हैं इस वक्त हवा में, ये साफ बताते हैं कि हवा की गुणवत्ता कितनी खराब है और यही सांस लेने को हम तमाम लोग मजबूर हैं, जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर समस्याएं आना खड़ी हो रही हैं। हेल्थ खासा डिग्रेड हो रही है। जो तमाम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे, फ्रेश एयर के लिए, खुद को स्वस्थ रखने के लिए, उन्होंने भी घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है, क्योंकि ये हवा को इनहेल करने से बेहतर है कि आप घर में ही खुद को बंद कर दें। बेहद ज्यादा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आप कम से कम 8 हफ्तों के लिए शहर को छोड़ दीजिए। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त कितनी हवा ये खराब होगी कि एक्सपर्ट्स तक आपको ये कह रहे हैं कि आप शहर बदल लीजिए। इसी बीच कुछ डॉक्टर्स का तो ये तक कहना है कि इस पोल्यूशन की वजह से 12 साल तक की उम्र घटती हुई लोगों की नजर आ रही है। साफ बताता है, साफ दर्शाता है कि कितनी भयावह इस वक्त स्थिति दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है। हालांकि हमने देखा कुछ दिनों से एक्यूआई थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से अभी एक्यूआई या फिर यूं कहे कि पॉल्यूशन खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से न केवल एक्सपर्ट्स चिंतित हैं, लेकिन तमाम डॉक्टर्स और तमाम लोग जो कि यही हवा लेने को मजबूर हैं, वो भी चिंतित नजर आ रहे हैं। मास्क कारगर नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन इसके लिए कारगर साबित नहीं हो रहा। घर तक में चलिए, अगर आप एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल भी कर ले तो घर से बाहर जाने वालों के लिए आखिर क्या सॉल्यूशन होगा, ये अभी तक समझ नहीं आ पा रहा। ग्रैब के 4 स्टेजेस लागू हो चले हैं, लेकिन उसके बावजूद पॉल्यूशन को कम करना मुश्किल हो गया है। इस बीच हमने देखा कि तमाम वाटर स्प्रिंकलर्स जो कि अब छिड़काव करते हुए नजर आते हैं सड़कों पर, वो भी पूरी तरीके से विफल साबित हो रहे हैं। हमारे अलग अलग सहयोगियों के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या हालात इस वक्त बाहर बने हुए हैं। भावना, अकरम और अनिल अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, सबसे पहले आपके पास में आऊंगे, गाजियाबाद में क्या हालात इस वक्त? देखिए, लगातार एक्यूआई डिग्रेड होता जा रहा है, पॉल्यूशन बेहद ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्या एक्यूआई बना है, किस तरीके की कवायदे हैं, कितनी कारगर वो कवायदे साबित हो रही हैं? लगातार गाजियाबाद में कवायद में जोरों शोरों पर देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में पॉल्यूशन बढ़ा था, लगातार इंडिया न्यूज ने भी ग्राउंड जीरो से खबर दिखाई और हम लगातार जो है लोगों को अवेयर भी करने का काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे सुबह का वक्त है और ऐसे जो नगर निगम की टीम है लगातार जो है सुबह से पानी का छिड़काव करती है यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। आप देख सकते हैं बिल्कुल सुबह का वक्त है और सड़कों पर लगातार जो अधिकारी हैं, अधिकारियों की तरफ से टीम जो गठित की गई है वो अब सड़कों पर देखने को मिल रही है। ये कवायद लगातार जारी है 24 घंटे। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि 24 घंटे इसी तरीके का छिड़काव जो है देखने को मिलेगा। नगर निगम की टीम हर इलाके में जा रही है जहां पर पॉल्यूशन और धूल जहां पर दिख रहा है वहां पर लगातार इसका पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस
पॉल्यूशन के लिए लगातार अब कवायद है और ऐसे कुछ इलाके ऐसे हैं जो जो जहाँ पर पॉल्यूशन अभी पड़ा हुआ है गाजियाबाद में, जैसे कि दिल्ली से सटा हुआ इलाका धोनी का है, वहां पर अभी भी पॉल्यूशन खतरे के निशान पर बना हुआ है। 382 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है और जिस तरीके से मैंने बताया कि पानी का तो छिड़काव किया जा रहा है, पर कुछ कमियां अभी भी दिखाई दे रही है। जैसे कि बड़े बड़े कारखाने आप देखेंगे, सामने इंडस्ट्रियल एरिया है कविनगर का, और वहां साफ तौर पर आप देखेंगे जो चिमनी है उसमें से धुआं निकलता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। तो कई ऐसी लापरवाहियां हैं चलते लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्योंकि अधिकारियों ने ये बोला था कि टीम जो है उनकी तरफ से गठित की गई है जो ऐसे कारखाने और ऐसी फैक्ट्रियों पर नजर रखेगी जो अधिक धुआं फैला रही है, जो नियम के विरुद्ध चल रही है। उसके लिए स्पेशल टीम गठित की गई थी, पर उस तरीके से जो काम ग्राउंड पर दिखना चाहिए वो नहीं दिखा है, जिससे लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है। वहीं जो मैं बता दूं आपको, कंस्ट्रक्शन साइट है लगातार अपनी एनालिसिस चल रही है, तमाम ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट है जो नियम है, लगातार बिल्कुल। वहां पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। जो ग्रीन कपड़ा लगाकर और जो जाल लगाकर कंस्ट्रक्शन करने की बात है, कोई भी तरीके के नियम फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि कोई कंस्ट्रक्शन काम करे तो खाना दबाना होगा। वहीं इस गंभीरता को देखते हुए गाजियाबाद का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर आ गया है। उन्होंने कहा है जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं निकलना है। निकल भी रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, साथ ही बच्चे और बुजुर्ग और जो किसी बीमारी से पहले से ग्रस्त कर रही है और प्रेग्नेंट महिलाएं, इनको विशेषकर अपना ध्यान रखने के लिए साफ तौर पर हिदायत दे दी गई है। साथ ही स्पेशल जो है ओपीडी भी 24 घंटे चलाने की बात की गई है। जो ओपीडी पहले चल रही थी उनको बढ़ाकर 24 घंटे ओपीडी चला दी गई है, जिससे कि किसी को भी सांस लेने में दिक्कत होती है या उसको कोई परेशानी है तो वो गाजियाबाद के जिला अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा सकता है। तो ऐसे में तमाम कवायद गाजियाबाद बिल्कुल। में चलाई जा रही है, पर ये जितनी कवायद है वो फिलहाल नाकाम साबित होती है। बिल्कुल, वाकई तमाम कवायदे अनिल बेशक की जा रही हों, लेकिन वो नाकाम साबित हो रही हैं। अली, आपके पास में आऊँगी, क्या हालात इस वक्त बाहर बने हैं? आप लोग डेली रिपोर्टिंग करते हैं बाहर, आपको किस तरीके की तकलीफें झेलनी पड़ती हैं? बिल्कुल, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि एक्यूआई लगातार बढ़ रहा है। आम और दिनों से की बात करें तो आज कुछ राहत है, रोज़ 450 के आसपास रहता है एक्यूआई। आज का एक्यूआई 358 अभी नोएडा में एवरेज बना हुआ है, पर बेहद ख़राब स्थिति अभी भी है। जो एक्यूआई है वो अभी भी रेड जोन में बना हुआ है, जिसको लेकर तमाम ऐसी परेशानियां रिपोर्टिंग के दौरान हमें खुद को भी महसूस होती हैं, जैसे आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याओं से हम लोग भी रोज़ाना 2-4 होते हैं। तमाम ऐसी समस्याओं से सामना करना पड़ता है। वहीं विजिबिलिटी बेहद लो है, सुबह के समय में और शाम के समय में विजिबिलिटी काफ़ी लो हो जाती है। जो स्मॉग है, ये एक सफ़ेद चादर आप देख सकते हैं, ये सफ़ेद चादर लगातार लोगों को बेहद परेशान कर रही है। जो चलने और गाड़ियों से चलने वाले लोग हैं, सुबह और शाम के समय में हेडलाइट्स का उपयोग करना पड़ रहा है, डिपर का उपयोग करना पड़ रहा है, विजिबिलिटी इतनी काफ़ी कम हो जाती है। तो बेहद गंभीर स्थिति इस समय नोएडा, दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है। वहीं तमाम ऐसे उपायों की बात की जा रही है जिससे एक्यूआई को कम किया जा सके। एंटी स्मोक गन्स लगाई जा रही हैं और भी नई एंटी स्मोक गन्स लगाने की बात भी कवायद तेज़ की कर दी गई है। ये दिल्ली में भी करा जा रहा है और नोएडा के तमाम ऐसे क्षेत्रों में जहाँ भी जितनी भी कमर्शियल साइट्स हैं, जितने मॉल्स हैं, उन पर भी एंटी स्मोक गन लगाने की बात चल रही है कि एंटी स्मोक गन हर कंपनी अपने ऊपर लगाए, जिससे एक्यूआई में कुछ ना कुछ राहत मिल सके। अब ऐसी चीज़ों पे सख्ती करती जा रही है। वहीं 14 टीमें का गठन किया गया है जो लगातार निगरानी कर रही हैं, जागरूकता फैला रही हैं, जिससे एक्यूआई में और कमी लाई जा सके। जितनी भी ऐसी इन तमाम टीमों का काम, जो ग्रैब 3 के जो भी नियम है उन्हें धरातल पर उतारना है। पर कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं ग्रैब 3 के नियम लागू तो हैं, पर धरातल पे उतरते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। तमाम ऐसे नियमों की अवहेलना हो रही है। खुले में कूड़ा जलाने की बात हो, तंदूर हो, या फिर आपके डीजल जेनसेट्स की लिमिटेशन की बात हो, तमाम ऐसी चीज़ें लगातार होती नजर आ रही हैं। और ये जो एक्यूआई का स्तर है ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। माने एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले समय में अभी एक्यूआई से राहत मिलने नजर नहीं आ रही है। ये एक्यूआई अभी और बढ़ेगा
वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप जा सकते हैं, तो कुछ हफ्तों के लिए दिल्ली एनसीआर को छोड़ दें। तो ये बेहद खतरनाक स्थिति से दो चार हो रहे हैं लोग। ये एक साल की बात नहीं, पर साल दर साल यही बिल्कुल, स्थिति बनी हुई है। वाकई अलीस का असर काफी लॉन्ग टर्म तक देखने को मिलेगा, यानी कि एक तरीके से लाइफ की पूरी ओवरऑल क्वालिटी से खासा हैम्पर हो रही है। वापस लौटूंगी आप लोगों के पास। इसी बीच एक बड़ी खबर, देश के 447 जिलों की हवा जहरीली हो चली है। 60% जिलों में PM 2.5 का स्तर अधिक हो चला है। सबसे प्रदूषित टॉप 10 राज्यों में दिल्ली अव्वल दर्जे पर है। CREA की रिपोर्ट में खुलासा, दिल्ली में प्रदूषण स्तर बेहद चिंताजनक बन चला है। PM 2.5 है, यानी कि हवा के कणों की एक तरीके से मापा जाता है PM के जरिए, और स्तर देखिए कितना अधिक इसका हो चला है। टॉप 10 राज्यों में दिल्ली अव्वल पर है। भावना हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। भावना, देखिए अव्वल दर्जे पर तो दिल्ली आया, लेकिन पोल्यूशन के मापदंड पर ये कितनी ज्यादा चिंताजनक स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। दिल्ली में अभी नई सरकार बनी थी, सभी को उम्मीद थी कि इस बार एटलीस्ट पोल्यूशन कम रहेगी, लेकिन एक जो फैसला दिल्ली सरकार का रहा, जिस तरीके से ग्रीन पटाखों को अलाउ किया गया था, उसके बाद से ही उसी की आड़ में जो तमाम पटाखे जले थे, उसकी वजह से भी खासा पोल्यूशन इस बार देखने को मिला। क्या आपको लगता है कि ये तमाम एक तरीके से फेलियर्स रहे हैं यहाँ पर? जी देखिए, जिस तरीके से दिल्ली की आबोहवा लगातार बेहद ही खराब श्रेणी में बनी हुई है, कहीं ना कहीं अब वो चिंताजनक होती जा रही है। क्योंकि देखा गया था दिल्ली सरकार में जब भाजपा की सरकार आई थी, तो उसके बाद दिवाली के समय पे ग्रीन क्रैकर्स को अनुमति दे दी गई थी, लेकिन ग्रीन क्रैकर्स की आड़ में जो है नॉर्मल क्रैकर्स जलाए गए थे, जिसके बाद दिल्ली के अगर वायु प्रदूषण की बात की जाए तो वो सामान्य होने का नाम नहीं ले रहा। AQI लेवल लगातार बेहद ही खराब श्रेणी में बना हुआ है। वहीं तमाम राज्यों के कंपैरिजन में दिल्ली जो है बिल्कुल अव्वल नंबर पे देखा जा रहा है। स्थिति जो है इतनी खराब हो चुकी है, ये कहा जा सकता है कि हर साल लोगों को कहीं ना कहीं बढ़ते AQI का सामना करना पड़ता था, लेकिन जिस तरीके से भाजपा की सरकार दिल्ली में आई और उसके बाद दिवाली के बाद से ही लगातार बेहद ही गंभीर श्रेणी में AQI लेवल देखा जा रहा है। 400 से कम दर्ज ही नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल जो है वो खड़े होते नजर आते हैं। क्योंकि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं इस बढ़ते AQI को लेकर विपक्ष यानी कि भाजपा की सरकार, भाजपा जो है हमलावर होती नजर आती थी। लेकिन अब तमाम सवाल भाजपा के ऊपर खड़े होते नजर आ रहे हैं। जब भाजपा की सरकार दिल्ली में है, तो आखिरकार ऐसी क्या वजह है जो दिल्ली के प्रदूषण का स्तर जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं जहां दिल्ली में ग्रैब 4 तक के नियमों को लागू किया गया है, अब सरकार जो है सख्त कदम अपनाती हुई नजर आ रही है। सरकार ने एंटी स्मोक गन को लेकर जो है सख्त कदम उठाया है, जहां तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं। वहीं चाहे इमारतें हो, कोर्ट हो, कॉम्प्लेक्स हो, व्यवसाय की इमारतें हो, उनके ऊपर एंटी स्मोक गन लगाने की बात कही है। जहां पहले 149 एंटी स्मोक गन इंस्टॉल की गई थी, वही अब MCD ने इसका दायरा, चूंकि दिल्ली में एयर प्रदूषण का स्तर बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है, तो MCD ने इसका दायरा बढ़ाकर जो है 500 कर दिया है। यानी कि दिल्ली की 500 इमारतें जो कि ऊंची इमारतें हैं, चाहे वो कोर्ट हो, स्कूल हो, कॉम्प्लेक्स हो, उन सभी इमारतों पर जो है एंटी स्मोक गन लगाई जाएगी और 29 नवंबर तक जो है ये गन इंस्टॉल की जाएंगी, ताकि इस एंटी स्मोक गन के जरिए जो हवा में उड़ने वाले कण, धूल के कण हैं, वो थोड़े कम हो और AQI लेवल में गिरावट हो। क्योंकि देखा जाए तो एक्सपर्ट्स लगातार इस बढ़ते AQI लेवल को लेकर चिंता जताते हुए नजर आए हैं, साफ तौर पे कहते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर बनती भी है, जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। हालांकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने तमाम कवायदे शुरू की हैं, ग्रैब के तमाम स्टेजेस लागू हुए हैं, अब देखना होगा कितने कारगर साबित होते हैं। नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल ये तमाम जानकारियों के लिए। इन खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्नदाताओं को